प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार एक राजा थे जिनके कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़े हो चले थे। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि अगला राजा वह किसको बनाए। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की तो किसी ने राजा को सलाह दिया कि आप अपने किसी रिश्तेदार को राजा बना दीजिए। तो किसी ने कहा कि आप मंत्रियों में से ही किसी योग्य मंत्री को राजा बना दीजिए। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा कि पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि अगला राजा बनने के लिए मैं इंटरव्यू लूँगा और जो उस इंटरव्यू में पास होगा वही अगला राजा बनेगा। पूरे राज्य में इस बात का ढिढोरा पिटवा दिया गया। गांव, नगर, कस्बे, हर जगह से लोग इंटरव्यू के लिए आने लगे। उसी राज्य में एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान का परिवार था। उस किसान के बेटे ने भी अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं भी राजा के पास इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा। उसके पिता ने उसे मना करते हुए कहा कि वहाँ इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, वहाँ तुम्हारी क्या बिसात। लड़के ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा। उसके पिता ने उसे इजाज़त दे दी। लेकिन अब समस्या यह थी कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। उसके पास पुरानी पैंट और एक पुरानी शर्ट थी जो कि बीच बीच से फटी हुई थी। उसने अपने पिता से एक कोट बनवाने के लिए कहा। पिता ने किसी तरह व्यवस्था करके उसके लिए एक कोट बनवाया, जिसे पहनकर वह लड़का इंटरव्यू के लिए चल पड़ा। जब वह राजधानी के द्वार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि द्वार के बाहर एक भिखारी ठंड से सिकुड़ रहा था और वह मदद की गुहार लगा रहा था। उस लड़के से देखा नहीं गया। वह उसके पास गया और अपना कोट उतारकर उसे दे दिया और सोचने लगा कि ऐसे फटे हाल अब राजा के यहाँ जाऊं कि ना जाऊं। अंततः उसने निर्णय लिया कि अब यहाँ तक आ गया हूँ तो राजा से मिलकर ही जाऊंगा, भले ही नतीजा कुछ भी हो। वह सकुचाते हुए राजमहल पहुँचा। वहाँ के सेवकों ने उसे सराय में ठहराया और 3 घंटे बाद का समय दिया। 3 घंटे बाद जब वह लड़का राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा को देखकर उसके होश उड़ गए। वह एकदम भौचक्का हो गया। तभी राजा ने कहा, क्या हुआ? तुम इतना आश्चर्यचकित क्यों हो? लड़के ने कहा, क्या आप वही हैं जो बाहर मिले थे? राजा ने कहा, हाँ, मैं वही हूँ। लड़के ने कहा, यह कैसा मजाक है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। राजा ने कहा, तुम घबराओ नहीं। यदि मैं राजा बन के सबसे पहले तुम्हारे सामने आता तो मैं जो बोलता वह तुम कर देते। तुम दुनिया का हर काम कर देते मुझे प्रभावित करने के लिए और अगला राजा बनने के लिए। पहले मैं भिखारी बन के आया क्योंकि मैं तुम्हारे असली चरित्र को, असली कैरेक्टर को जानना चाहता था कि अंदर से तुम कैसे हो। राजा ने आगे कहा कि मुझे सब समझ आ गया। जो इंसान दिल से अच्छा होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद करता है, रिटर्न में जिसको कुछ नहीं चाहिए, और जो अपने पास नहीं है उसके बाद में भी सामने वाले की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वही इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। इसलिए मुझे अपने राज्य के लिए राजा बनाने के लिए सबसे अच्छे इंसान तुम मिले हो। अब तुम ही अगले राजा होगे। दोस्तों, लोग यह चाहते हैं कि सब लोग उन्हें इम्पोर्टेंस दें, उनको हीरो समझें, लेकिन खुद सबसे प्यार करने के लिए, सबकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। ज़िंदगी में सबसे पहले बनना है तो अच्छा इंसान बनो। पैसे तो हम सब कमाते रहते हैं, लेकिन जिस दिन दुआएं कमाने लगेंगे शायद उस दिन चमत्कार होने लगेगा। धन्यवाद।